नमस्कार, हार्ट टॉक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। राजनीति के इस महाकुंभ में जबकि पूरे देश में चर्चा है लोकतंत्र बचाने को लेकर, और चर्चा इस बात की है कि अगली सरकार किसकी बनेगी, और इधर बीच देश में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे लोग हतप्रभ होते जा रहे हैं। सवाल यह है कि राजनीति में वेंडाटा का इस्तेमाल करके एक पार्टी और उसका मुखिया, आप यूं कह सकते हैं कि सरकार का मुखिया, लोकतंत्र का गला घोट रहा है और विपक्ष को इतना क्रश कर दे रहा है, और साथ ही साथ कुछ ऐसी राजनीति कर रहा है कि वोटों का ध्रुवीकरण हो और वो सत्ता में आए, और अगर वो सत्ता में आ गया तो आने वाली जो सरकार बनेगी उससे भारत का लोकतंत्र बिखर जाएगा। और इसकी कुछ झलक दिल्ली में दिख रही है, और कुछ झलक उत्तर प्रदेश में कल एक माफिया डॉन के हृदय गति रुक जाने से उसकी मौत के बाद इस तरह की बातें की जा रही। हमारे साथ जाने माने डिबेट स्पेशलिस्ट पैनलिस्ट की भूमिका में भी रहने वाली और इन तमाम मुद्दों पर मुखर होकर के बोलने वाली शबनम खान आज इस पूरे चर्चा में भाग लेंगी। और सवाल उनसे यही होगा कि क्या वास्तव में देश का लोकतंत्र खतरे में है? शबनम जी। सबको जय हिंद, जय श्री राम। जी जय श्री राम कहने से कुछ लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम भी जी, होगी। जय श्री राम। जी शबनम जी। कहते हैं कि जय सिया राम क्यों नहीं बोला, जबकि जय श्री राम में ही सिया भी साथ आ जाती हैं। जी जी आप अभी लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे थे। जी। लोकतंत्र की हत्या तो तब भी होती थी जब कांग्रेस का राज था। हम्म। लोकतंत्र की हत्या तो बहुत साल पहले तब भी होती थी जब मुस्लिम बहनों का नाम न लेकर सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद मौलाना, दो चार वो भी, मुसलमानों के नाम पे रोटियां सेका करते थे और पेट मोटे किया करते थे। कोई राज्यसभा जाया करता था, कोई पैसा कमाया करता था, कोई जामा मस्जिद से ऐलान कर दिया करता था कि किसको वोट देनी है और किसको वोट नहीं देनी है। तो लोकतंत्र की हत्या तो तब भी होती थी। आज मैं देखती हूँ, इसमें बिल्कुल मैं निष्पक्षता से बात कर रही जी हूँ, इसमें जी कोई बीजेपी कांग्रेस की बात ही नहीं कर रही हूँ। जी। मैं एक आम भारतीय नागरिक जो जनता को रिप्रेजेंट करती है, मैं उसके नाते आपसे बात कर रही हूँ। और ना ही मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ, ना ही मैं भारतीय जनता पार्टी की कोई सदस्य। सदस्य हूँ, बिल्कुल सही बात। जी, मैं भारत की बात करती हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ। जी मैं जब से बचपन से देख रही हूँ कि कांग्रेस ने किस तरह से तोड़ा मरोड़ा और हम सबको जातियों में बांट दिया। मुसलमान में भी 76,000 जातियां, हिंदू में भी 76,000 जातियां। मतलब हिंदू को भी हिंदू नहीं रहने दिया और मुस्लिम को भी मुस्लिम नहीं रहने दिया। उसको कहते हैं लोकतंत्र की हत्या। लोकतंत्र की हत्या आज नहीं हो रही है। आज उस जो हत्याएं ये कर चुके थे लोकतंत्र की, आज उनको समेटा जा रहा है, संवारा जा रहा है, और उन दुविधाओं में जिसमें भारत का निवासी हमेशा फंसा रहता था। जैसे अगर आप और हम बात करें तो 50,000 से ज्यादा दंगे हुए हिंदू मुस्लिम कांग्रेस के राज में। उन चीजों से आज हमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, मैं गौरवान्वित होकर कह रही हूँ ये बात, उससे हमें निकालने की तरफ लेकर जा रहे। तो ऐसा प्रधानमंत्री जो हम सबको जोड़ने का काम कर रहा है, जो हम सबको कह रहा है कि कोई गरीब अमीर मत रहिए, हिंदू मुस्लिम मत रहिए, भारतीय रहिए सारे लोग, और सब एक लाइन में खड़े हो जाइए, देश के कानून को फॉलो करिए, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे वो मुस्लिम भाई हो, चाहे वो अन्य जाति किसी भी जाति के लोग हो। तो आप अगर उस व्यक्ति को कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो मैं आपको फिर नकारती हूँ, मैं फिर आपको अपोज करती हूँ। मैं कहती हूँ कि आपने हमें बांटा, आपने तो मुस्लिम में महिलाओं तक का नाम नहीं लेने दिया कभी। मुस्लिम की मैं इसलिए बात कर रही हूँ दिवाकर जी, क्योंकि मैं उस कम्युनिटी से आती हूँ। अगर मैं उनके मुद्दे नहीं उठाऊंगी तो कोई और कौन उठाएगा? कैसे उनके मुद्दे? उठाएगा? बिल्कुल सही। आप तो इतने सीनियर पत्रकार हैं, आप सिर्फ मुझे एक चीज बता दीजिए, क्या 2014 से पहले आपने कभी मुस्लिम औरत भारत में रहती है सुना था? जी नहीं। सिर्फ वो चंद मुल्ला दाढ़ी टोपी लगाए हुए, वो कांग्रेस पार्टी के
जो सरकार होती थी उसके पास जाते थे और कहते थे कितनी वोट चाहिए मुस्लिम्स की, अगर वोट चाहिए तो फिर हम जो कह रहे हैं वही मानना पड़ेगा। मुसलमान गए तेल लगाने, मुसलमान भजिया पाव बेचे, मुसलमान ना पढ़ पाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अशिक्षित रहे, हलाला करता रहे, 3 तलाक देता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात हमारी मानिए, हम सारा वोट बैंक आपकी तरफ शिफ्ट कर देंगे। ये था सत्य या नहीं था? आप बिल्कुल इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बिल्कुल। आपने मेरे से ज्यादा चीजों को समझा है। शबनम हम जी, लोग फिर तो आप यही लोगों से यही वो सवाल उठता है कि शबनम खान या शबनम खान जैसी कुछ महिलाएं जो इस तरह के सवाल उठाते हैं, हालांकि आप जब कह ही रही हैं, मैंने तो आपको डिबेट्स में किया, मैंने खुद किया है और चैनल्स में मैं देखता भी रह रहा हूं कि जब आप बोलती हैं तो आपको एजेंट भी कहा जाता है, इवन कि गंदी भाषाओं का इस्तेमाल भी मुल्ला मौलवी करते हैं। लेकिन शायद वो ग्राउंड आपका नहीं जानते कि आप एक ऐसे पिता की संतान हैं जो आर्मी में काम किए हुए हैं। मुझे सब कुछ पता है, वो परिचय की ज़रूरत नहीं, लेकिन जिस बहादुरी के साथ आप ये बढ़ती हैं, कारण क्या है कि शबनम खान जैसी हजार या लाख शबनम खान इस देश में क्यों नहीं हो रही, जबकि 30 करोड़ की आबादी, 25 करोड़ की आबादी मुसलमानों की और आधी महिलाओं की आबादी तो गिन लीजिए, तो 10 करोड़ से ज़्यादा तो महिलाएं हैं। दिवाकर जी, मैंने बहुत साल पहले बोलना शुरू किया था और आप उसका बड़ा माध्यम थे, अगर आपको याद हो तो। जी जी जी। जब कोई एक महिला धर्म के बारे में छोड़िए, महिला के बारे में भी कोई आवाज उठाने से डरती थी, तब मैं इतनी छोटी उम्र में भी तब भी आवाज उठाती थी और इन मुल्ला मौलवियों के खिलाफ बात करती थी, उनको सही दिशा दिखाने की तरफ काम कर रही थी। जी जी। आज तो थोड़ी बहुत महिलाएं आपको दिखाई भी देती हैं। देखिए, धर्म कोई बुरा नहीं होता, कभी धर्म को हिट नहीं करना चाहिए किसी, बिल्कुल। चाहे वो मैं हूं, चाहे वो और कोई महिलाएं हों जो बहुत गंदी तरीके से इस्लाम धर्म को कुछ कहती हैं। जी जी। देखिए, धर्म में प्रॉब्लम नहीं है यहाँ दिवाकर, जी जी। प्रॉब्लम उन मुल्लाओं में है जो धर्म को हम तक परोसते हैं। हम्म। हमारे को जो धर्म सिखा रहा है वो गुरु कैसा है इस पर डिपेंड करता है। यही चीज मैं पढ़कर अच्छा बता पा रही हूँ, वही चीज वो अपने फायदे में पढ़ लेते हैं कि मुझे निजी फायदा कैसे होगा, मुल्लाओं को निजी फायदा कैसे आएगा, जैसे 3 तलाक कराएंगे तो हलाला में लड़की मिलेगी, जैसे हूर बताएंगे तो फिर आतंक की तरफ ले जाया जा सकता है, जैसे और झूठी चीजें बताएंगे। जो प्रोफेट मोहम्मद, आप सोचिए, हम जिनके फॉलोअर हैं, हमारे लास्ट नबी, हम जिनकी बात सुनकर मतलब लोग जान देने को तैयार रहते हैं कि प्रोफेट मोहम्मद ने ये कहा है, तो आप सोचिए, उन्होंने जान लेना नहीं सिखाया किसी की, उन्होंने सिखाया जिस देश में रहते हो। आप सोचिए, जिनका प्रोफेट ऐसी बात कहता हो तो उनका खुदा किताब में कितनी अच्छी बातें कहता होगा। आप सोच कर जी देखिए, जी। जो प्रोफेट कह रहे हैं कि जिस देश में रहते हो उस देश के कानून को फॉलो करो, जिस देश की रोटी खाते हो नमक हलाल रहो उस देश के लिए। और ये काफिर शब्द उस बात के लिए नहीं है जो मुल्लाओं ने हमें पढ़ाया है। जी जी जी। काफिर शब्द उनके लिए है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कोई और हो, जो भगवान में बिलीव नहीं करता हो। अब वो आपके भगवान हमारे श्री राम भी हो सकते हैं, भगवान श्री राम तो मेरे भी हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मैं 700 किलोमीटर अभी अकेले दिल्ली से पैदल अयोध्या यात्रा करके आई हूँ। जी, मैं मुझे ये तो परिचय श्री देने राम ही ने नहीं वाला था। कहा आप मुस्लिम में जाइए वापस। जी। और बल्कि मैं आपको बताऊं, आपको तो इस पर ही मेरे से चर्चा करनी चाहिए थी। मेरी अविस्मरणीय यात्रा, प्रभु श्री राम के चमत्कारों से परिपूर्ण यात्रा। तो भगवान तो कहते हैं आप शबनम खान है, मैं नहीं देता आपको दर्शन। भगवान तो ऐसे भी कह सकते हैं ना। और दरगाहों पे हिंदू भाई दुआ मांग रहे होते हैं, कौन से मजार से आवाज आई है कि आप हिंदू हैं, आप नहीं आ सकते। ये श्रद्धा की बात है। धर्म सब एक जैसे हैं, अच्छी चीजें सिखाते हैं। हमारे धर्म को इसलिए आज आज जो हम इतनी थू देख रहे हैं कि मुस्लिम के साथ कोई बैठना नहीं चाह रहा, मुस्लिम का नाम लेते ही लोग नफरत कर रहे हैं, इस्लाम धर्म तक को गंदे शब्दों से जब मैं देखती हूँ कि सोशल मीडिया पर, बल्कि कुछ मुस्लिम महिलाएं भी इस तरीके से इस्लाम धर्म को गंदी गंदी चीजें कहती हैं, तब मैं कहती हूँ कि नहीं, धर्म में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे उन मुल्लाओं में है जिन्होंने हमें कुरान शरीफ की आयत को गलत तरीके से बताया। देखिए, ये शबनम जी ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपकी आवाज बहुत मुखर है। ये मुल्ला मौलवी और राजनीतिज्ञों का गठजोड़ 75 साल इस देश की आज़ादी को हो गए, इस गठजोड़ से मुस्लिम समाज नहीं निकल पाया, और आज की चर्चा ही मैं इसीलिए कर और क्यों कह रहा हूं, और वो न निकलना चाहता है।
कारण मैं आपको आपको एक उदाहरण मैं दूंगा कि एक माफिया डॉन आपसे छिपा नहीं हो कि कितना बड़ा माफिया था, उसकी बिल्कुल। मौत होती है। मौत के पीछे का कारण उसके परिवार का, उसका बेटा बोलता है, ये और बात है, उसकी न्यायिक जांच होगी। सवाल यह है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, राजद और तमाम वो लोग जो जानते हैं कि हम एक बयान दे देंगे उसके समर्थन में तो मुस्लिम समाज एक हो जाएगा। समझिएगा, मुस्लिम समाज सिर्फ उस सेंटीमेंट से जुड़ जाता है जिसमें मौलवी, मुल्ला या इस तरीके के बदमाश, चोर, उचक्के आ जाते हैं। वो समाज आपकी तरह अगर मुखर होना क्यों इतना वो अपने आइडिया को सेट क्यों नहीं कर पा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इसका इसका कारण है दिवाकर जी, जी। इसका कारण है कि बरसों बरस मुसलमानों को हम्म। बीजेपी से डराया गया है। हम्म। हिंदुत्व जिसकी हम बात करते हैं, हम्म। हिंदू भाई, हिंदुत्व, हम्म। हिंदुत्व जो शब्द है, हम्म। उससे डराया गया है। हम्म। देश हिंदुओं का हो जाएगा। अरे देश तो हिंदुओं का ही था भाई, हम्म। इसमें सोचने की क्या बात है। आप तो पाकिस्तान लेके गए थे ना, आपका अपना देश पाकिस्तान, तो आप गए थे ना वहां। तो मैं बोल रही हूँ कि हमें इससे डराया गया सारी जिंदगी कि देखिए, अगर आपने बीजेपी को वोट कर दिया या बीजेपी को सपोर्ट कर दिया या बीजेपी का बी भी नाम ले दिया, तो अल्लाह पाक आपसे नाराज हो जाएंगे, हम्म। क्योंकि वो हिंदू की बात करते हैं। हम्म। अब ये सारे चंगू मंगू नेता जितने भी आप देख रहे हैं, जिनके अभी आप नाम ले रहे थे, चाहे वो राजद हो, सपा हो, बसपा हो, चाहे और सब, जिनकी कांग्रेस सबसे मेन तो सरगना तो कांग्रेस पार्टी रही है, बिल्कुल। जिसने कभी मुसलमानों को कुछ लेने नहीं दिया और हमेशा मुसलमान को टारगेट पे रखा है। तो मैं यही तो पूछ ये रहा हूं कि मुस्लिम ये समाज बीजेपी क्यों का नहीं समझता ये बात। नहीं। अभी दिवाकर जी, अभी आप देख रहे हैं काफी चेंज आया है। अच्छा। अभी थोड़ा देखिए, समय लगता है। इतने सालों का जाल बुना हुआ तोड़ने में शबनम खान को भी समय लगेगा, दिवाकर जी को भी समय लगेगा, और आप और हमारे जैसे 10-20 लोग ही तो हैं जो मुखरता से कहते हैं। हमारे जैसे कितने लोग हैं जो उनको अवेयर कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, चिंगारी कभी मैंने आपके चैनल के माध्यम से छोड़ी थी, कभी आपके साथ मैंने शुरुआत की थी, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण की बात हो, चाहे वो जी। ट्रिपल तलाक की बात हो, चाहे वो हलाला की बात हो, आपके माध्यम से हमने कभी शुरुआत की थी। आज आप और हम देख रहे हैं मुस्लिम महिलाएं बुर्के वाली भी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भी कहती हैं। मैं बीजेपी का पक्ष नहीं ले रही हूँ यहाँ पर, मैं आपको ये बता रही हूँ कि धारा चेंज हुई है, धारा बदली है। महिलाओं ने अपनी आवाज को ये बताना कि मैं इसको पसंद करती हूँ, इसको पसंद नहीं करती हूँ, इसको वोट दूंगी, इसको वोट नहीं दूंगी, कहना शुरू किया है, थोड़ा दबे हुए शब्दों में ही सही। इसके बाद ये तो मैंने चिंगारी छोड़ी, मशाल आप देख ही रहे हैं, जलाने के लिए बहुत सारी औरतें तैयार हैं आज। तो कभी तो कोई इनिशिएटिव लेता है। अभी मुसलमानों में बदलाव इसलिए धीरे धीरे आएगा क्योंकि अभी कहीं ना कहीं सपा के चंगुल में फंसे हैं, हाँ। कांग्रेस के चंगुल में फंसे हैं, और वो आज भी उसी दिशा में काम कर रहे हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी जी तो हिंदू हैं, देखिए नरेंद्र मोदी जी तो हिंदू देश बना देंगे। वो कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे कि यही हमारा असली रक्षक है, जो हमें कुरान भी दे रहा है, किताब भी दे रहा है, कंप्यूटर भी दे रहा है, और कह रहा है आ जाओ, गले लग जाओ, देश की मुख्य धारा से जुड़ जाओ। मैं आपको अपराधी नहीं बनने दूंगा, मैं आपको भारत का सभ्य नागरिक बनाऊंगा। अब दूसरी जो विपक्षी पार्टियां थी, चंगू मंगू नेता जितने भी हम नाम ले रहे हैं, ये सब लोगों ने कहा आप अपराध करो, शेल्टर हम देंगे। उसका बड़े उदाहरण, जिनकी कल हृदय गति रुकने से मौत हो गई, अतीक और उसका भाई, और ऐसे सैकड़ों मुस्लिम बड़े दबंग नेता। वो किस बात के दबंग नेता थे? क्या उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ बड़ा काम किया? क्या कोई उन्होंने स्कूल कॉलेज बना के हमारे को पढ़ाई लिखाई की तरफ लेकर गए? जी नहीं, वो माफिया थे, वो माफिया थे। उन्होंने ना हिंदू को बख्शा, ना मुस्लिम को बख्शा, ना किसी गरीब को बख्शा। और ये जो अंत हो रहा है ना इनका, आप किसी पर ब्लेम मत करिए। ये मैं तो कहती हूँ ऐसा दिवाकर जी कि कोरोना के बाद से भगवान सबको आप देखिए, बड़े से बड़ा, चाहे स्टार हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई हो, भगवान ने बख्शा नहीं। ये न्याय का समय चल रहा है। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई उधर,
भगवान न्याय करेंगे। देखिए तो ये जब शबनम खान न्याय होता है ना, शबनम तो फिर खान इस ये तरीके बात के बोल रही हैं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। तो अभी जी, इन्होंने अपना रोजा खोला और उसके बाद इन्होंने कहते हैं इफ्तारी करने के बाद ये बात कर रही हैं, और श्री राम के साथ अल्लाह, किस तरीके से शबनम खान निरपेक्ष भाव से बोल रही हैं। और हम आपको स्पष्ट कर दें कि शबनम खान न भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं न उनकी प्रवक्ता हैं, और मैं इन्हें 15 साल से जानता हूं बहुत अच्छी तरीके से। हमेशा इन्होंने कट्टरता के खिलाफ बात की है। आज इस देश को जरूरत है शबनम खान जैसी महिलाओं की। सवाल यह है शबनम जी कि एक तरफ तो हिंदू मुसलमान किया जा रहा, जो ये नैरेटिव्स है, ये जो बनाया जा रहा है, जिसकी चर्चा ही होनी चाहिए, और इसीलिए आज मैंने आपको जोड़ा, और समय समय पर हम चुनाव में जुड़ते रहेंगे। सवाल यह है कि एक तरफ तो हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, फायदा लेने की कोशिश की ये मुस्लिम वोट हमें मिल जाए, और एक तरफ दिल्ली की जो देश की राजधानी है, वहां पर अपने आप को, ये मेरे शब्द नहीं, अपने आप को एनार्किस्ट कहने वाला व्यक्ति आज जेल से सरकार चला करके पूरे देश के नैरेटिव को बना रहा है, और उसके लिए यूएन, अमेरिका या जर्मनी से भी प्रतिक्रिया आती है। इसको आप किस नजरिए से देखती हैं? देखिए मैं तो केजरीवाल, जब जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, तो हमारे को भी बड़ा जोश था जी, इनकलाब जिंदाबाद हो जी। रही है, सबको जोश आया भारत में कि इनकलाब जिंदाबाद हो रही है, अब कुछ इनकलाब ही आएगा। हमें नहीं पता था यहाँ पर अनार्किस्ट आएगा, हम सोच रहे थे कुछ इनकलाब आएगा। बल्कि एक पत्रकार से मेरी लड़ाई भी हो गई, मैंने बोला ये पॉलिटिक्स करेंगे, तो पत्रकार मेरे से नाराज हो गए, कहने लगे शबनम जी आप स्टूडियो में बैठकर कह रही हैं ये पॉलिटिक्स करेंगे, यहाँ सुनिए, यहाँ इनकलाब जिंदाबाद हो रही है। मैंने कहा ये इनकलाब जिंदाबाद झूठी सुनाई दे रही है, ये एक दिन पॉलिटिक्स करेंगे और राजनीति बड़े लेवल पर करेंगे ये लोग। फिर जब उन्होंने की तो उन पत्रकार ने माफी भी मांगी कि शबनम जी आप सही कह रही थी, नाम नहीं बताऊंगी उन पत्रकार का। पर मैं बोल रही हूँ आपको दिवाकर जी, एक व्यक्ति अन्ना हजारे को भुनाता है, एक व्यक्ति जो फाउंडर मेंबर थे, चाहे वो कुमार विश्वास हो चाहे वो अन्य जितने भी थे, उनको भुनाता है, एक व्यक्ति निर्भया को भुनाता है। आपको अगर याद हो, निर्भया खूब हमारी अच्छी बहन, तरह। जी। उसके नाम पे वोट लेता है जनता से, बहन बहन करके, बेटी बेटी करके। शीला दीक्षित जी को कहता है ये चोर है लेडी, शीला दीक्षित जी को कहता है कि अगर मैं आया सत्ता में तो जेल भेज दूंगा। अन्ना हजारे को भुनाया, प्रशांत भूषण को भुनाया, उनके पिताजी को भुनाया, कुमार विश्वास को भुनाया, शाजिया इल्मी को भुनाया, पता नहीं कितने जो फाउंडर लोग थे सबको भुना भुनू के खुद सत्ता में आ गए। और फिर ना निर्भया याद रही, ना कोई और बहन बेटी याद रही। फिर इन्होंने चलाया अपना वो वाला एजेंडा जो जिसकी बुनियाद ये दिमाग में लेकर ही चले थे। आप और हम समझ नहीं पाए इनको। आप और हम सोचते रहे इनकलाब जिंदाबाद हो रही है, आप और हम सोचते रहे देखिए ये तो भारत माता की जय बोलने वाले लोग हैं शायद, पर नहीं, ये थे कुछ कंपनियों के पिट्ठू, कुछ बाहरी कंपनियों के पिट्ठू जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं। उनको अपना कोई तो प्यादा चाहिए होता है ना। जी जी जी। दिवाकर जी, आज आप और हम कोई आंदोलन करना चाहें, आप और हमारी औकात कितनी है, हम कहां से बटोर लाएंगे पैसा, आप बताइए। सही बात है, सही बात है। आप हमें पानी पिलाने को भी नहीं होगा किसी को। हम 100 लोगों से कहेंगे भाई थोड़ा पानी दे दीजिए, हम 100 लोग आए पानी पिला दें, आप और हमारी इतनी क्षमता भी नहीं है। कहां से वो एसी वाले टेंट लग गए, हमने गलती की इसको पहचानने में। गलती। ये वहीं से फंडेड वाले व्यक्ति हैं, बस ये शुरू यहीं से से ही फंड ले रहे हैं बाहरी बिल्कुल कंपनियों से। यहीं से मैं शबनम जी, चूंकि इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान या वो जो दौर रहेगा, हम समय समय पर हार्ट टॉक इंडिया पे आपसे जुड़ते रहेंगे, क्योंकि आपकी बात बहुत मुखर होकर के जाती है और जाना चाहिए देश में ऐसे महिलाओं का, ऐसे स्पेशलिस्ट का। एक सवाल मेरा बचता है, जो ये परिदृश्य बन रहा है, ये 4 जून का जो एक सिनेरियो है या जो तस्वीर है, क्या दिख रहा है आपको? मैं आपको थोड़ा सा अपनी राम यात्रा का भी बताऊं कुछ। हाँ, इस पर हम इसलिए बात करेंगे क्योंकि राम यात्रा के दौरान आपने क्या क्या मुश्किलें झेली हैं, वो पूरा एक वीडियो ही बनेगा अलग से।
हाँ, उस पर चर्चा करेंगे, पर हाँ, मैं जो पूरा उत्तर प्रदेश क्योंकि मैं गाँव-गाँव से गई थी, उस जी, पर हम बाद में बात करेंगे। जी, फिर भी मैं एक छोटा-सा वो जोड़ दे रही हूँ अंश, जी, एक अपराधी नहीं दिखाई दिया मुझे। जी, 700 किलोमीटर यात्रा करी है मैंने पैदल, जी। एक अपराधी नहीं था। मैं अकेली लड़की थी। अकेली थी आप। जी, जी। अकेली लड़की, कोई सुविधा नहीं, कोई संसाधन नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, एक बैग, भगवा शॉल और एक शबनम खान। वो हुँ, भी शबनम खान, आप सोचिए। जी, और ऐसे प्रभु श्री राम के उससे तो प्रोटेक्टेड थी, योगी जी के कानून से भी प्रोटेक्टेड थी। जी, जी। वो गुंडे जो मुझे सपा के राज में मैं गाजियाबाद भी कवर ना कर पाती, अगर मैं उस समय चलना चाहती। हुँ, हुँ, मैं 700 किलोमीटर ऐसे ही चली गई हूँ, रत्ती भर डर नहीं लगा है मुझे। आप सोचिए। हुँ। तो आप जो कह रहे हैं ना कि ये जो 4 जून का वो बन रहा है, 4 जून आ जाए, चाहे 40 जून आ जाए, आएँगे तो मोदी जी ही। बहुत अहम बात ये मेरी आपने। आवाज़ नहीं है, जी। ये मैं अपनी आवाज़ मेरी आवाज़ तो आप सोचते हैं कि किसी के पक्ष में बोल रही होंगी। ये मैं उस जनता की आवाज़ आपको बता रही हूँ, जो मैं जैसे मैं रिक्शा में बैठती हूँ, जैसे मैं ऑटो में बैठती हूँ, जैसे मैं सड़कों पर पैदल चल लेती हूँ, वैसे ही कि चलिए जनता से ऐसे ही गप्पे लड़ाते हुए चलते में जनता अपने मन की बात बताती है। ये जितना सर्वे करते हैं मुझे उन सर्वे का नहीं पता, लेकिन जैसा सर्वे मैं करती हूँ मुझे अपना सर्वे पता है। हर व्यक्ति ऐसा प्राइम मिनिस्टर, मैं तो आपके माध्यम से बल्कि जनता को संदेश भी दे रही हूँ, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो ना वोट की परवाह करता है, ना हुँ, चोट की परवाह करता है, ना गाली की परवाह करता है, हुँ, ना उसके ऊपर कितनी उंगली उठेंगी इसकी परवाह करता है। और पहली बार हिंदू भाई गर्व से जय श्री राम बोल पा रहे। हुँ, पहली बार हिंदू भाइयों को, पहले क्या था, अल्पसंख्यक कैसे रहते थे चौड़े होकर, मेरे पीछे इतनी पार्टियां हैं, मैं कुछ कर भी दूंगा तो बचाने वाले बहुत सारे नेता हैं। चाहे अखी भैया का फोन आए, चाहे आजम अंकल का फोन आए, चाहे किसी का फोन आए, मुझे बचाने के लिए आ जाएगा। पर आप देखिए, यहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता। सबसे बड़ी बात, ये झूठ बोलते हैं दूसरे चंगू मंगू नेता कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। मैं दावे से दावा ठोक कर बोल रही हूँ आपके माध्यम से, बीजेपी कभी हिंदू मुसलमान नहीं करती। जब बीजेपी की सरकार आती है तो विपक्षी हिंदू मुसलमान करते हुँ, हैं। विपक्षी करते हैं कि मुसलमानों को बरगला के उनकी वोट ली जाए, और हिंदू भाइयों को भी बरगलाया जाए कि देखो ये तो फलानी औरत का। आप एक बात बताइए, प्रियंका जी भी तो स्कूटी पे बैठ के किसी एक व्यक्ति के लिए ही जाती हैं, राजस्थान में नहीं जाती हैं जहां सरकार थी उनकी। तो अपनी, जब आप एक उंगली उधर करते हैं ना, तीन अपनी तरफ आ जाती है। आपको पहले जो आपकी तरफ तीन उंगलियां उन्हें ठीक करना होगा। और विपक्षियों को क्या काम है? मोदी जी का मुझे एक वो बताइए जब उन्होंने मुसलमानों को कहीं प्रताड़ित कर दिया हो। और मैं आपको चैलेंज से कह रही हूँ, आप अगर बीजेपी के कार्यालय जाएंगे और आप खान मोहम्मद या कुछ हैं, तो एक बार भी कोई आपसे मुंह नहीं मोड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम जाएगा तो मुंह मोड़ लिया जाएगा। उतना ही आदर होगा, उतना ही सत्कार होगा, वैसे ही सुनवाई होगी। हिंदू भाई की भी वैसे ही सुनवाई होगी। लेकिन हाँ, आप चंगू मंगू की पार्टी में जाएंगे तो चंगू मंगू कहेंगे खान, अरे खान आ जाओ हमारी गोद में बैठ हुँ, जाओ, हुँ, लेकिन गलत बात करने देंगे आपको। ये वाला मुसलमान बनाना चाहते हैं हमें। मैं मुसलमानों से आह्वान कर रही हूँ आपके माध्यम से दिवाकर जी, कि प्लीज, हमने बहुत साल झेला इन चंगू मंगू नेताओं को। आज हम क्या बन के रह गए हैं, आप बताइए क्या बन के रह गए हैं हम? पंचर वाला, पत्थरबाज, ये इसके 10 ही बच्चे होंगे, इसने 4 शादियां कर रखी होंगी, इसकी 4 वहां भी बैठी होंगी, कुछ पता नहीं है। क्या क्या बना दिया हमारे मुसलमानों को इन्होंने? क्या हमारे धर्म का, क्या देखिए, इस्लाम धर्म प्यार बांटता है, ह्यूमैनिटी सिखाता है। वो कहाँ खो गया हमारा? किसने खराब कर दिया हमारा ये सारा जो सेटअप था इस्लाम धर्म का? तो वो सारी चीजें इन्होंने खराब कराई। जब आप हमें मुजरिम बनाने की तरफ लेके चलेंगे, जब आप हमें अपराधी को भी शेल्टर देने की कोशिश करेंगे, राम वृक्ष यादव आपको याद होगा, उसने पूरा गांव बसा लिया गुंडे से, मतलब अपने गुंडे भरकर। आप सोचिए, गांव बसता रहा और अखिलेश भैया आंखें मूंदे बैठे रहे, पता ही नहीं चला उन्हें। ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल है दिवाकर जी? हुँ, बिल्कुल सही। तो जो नेता संरक्षण देते थे, अब वो मरे तो मुख्तार अंसारी हृदय गति रुकने से,
अब इनको बहाने चाहिए। अरे भाई, एक अपराधी सालों साल जो मजे लेता था, अब जब उसके मजे रुकेंगे और उसे उस अपराधी की तरह ट्रीट किया जाएगा, जो जो अपराध उसने किए हैं, कानून जब उसे शिकंजे में लेगा, तो हृदय गति तो अपने आप ही रुकने पर ही आ जाएगी अपराधी की। कहाँ चलता था बड़ी बड़ी गाड़ियों में, किसी को भी गोली से उड़ा दिया। आपको कृष्ण राय याद होंगे? वी कृष्णानंद राय जी जी। जी, तो उनको मतलब गोली से उड़ा के आप शान से इलेक्शन लड़ रहे हैं और पार्टियां आपको शेल्टर दे रही है सरेआम, और आप फिर बड़ी बड़ी बातें करने आते हैं यहाँ पर और फिर पूछते हैं ये वाले पत्रकार ये बोल रहे हैं तो ये तो गोदी मीडिया है। भैया, वो जो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं वो भी तो कांग्रेसी मीडिया हुए फिर की नहीं हुए। मतलब आप एक चीज समझिए, मैं जनता को भी बोल रही हूँ आपके माध्यम से दिवाकर जी, जो देश की बात करेगा वो बीजेपी का। आप समझिए, यहीं से जनता को बीजेपी को वोट दे देना चाहिए। मैं आपको आपके माध्यम से बोल रही हूँ जनता को, जो देश की बात करेगा वो बीजेपी का, जो राष्ट्र की बात करेगा वो बीजेपी का, जो एकता की बात करेगा वो बीजेपी का, जो सबको एक सूत्र में पिरोने की बात करेगा वो बीजेपी का, जो भारत जिंदाबाद बोलेगा, भारत माता की जय बोलेगा, जय श्री राम बोलेगा, वो बीजेपी का। तो भैया, ऐसी बीजेपी को वोट दी जाएगी ना, जो अच्छी अच्छी चीजों वाला सब बीजेपी वाले। अनार्किस्ट की बात करोगे तो आपका या कांग्रेसी या सपा या बसपा का। आप सोचिए। तो जनता को तो मैं कह रही हूँ, तराजू हाथ में ले लीजिए, एक साइड मोदी जी को बिठा लीजिए, एक साइड चंगू मंगू को बिठा लीजिए। जितने चंगू मंगू नेता है नीचे लुढ़क जाएंगे आधा सेकंड में। बिल्कुल। इसलिए कि मोदी जी ने कभी भी, जितनी मेरे को राजनीतिक समझ है, मैं बचपन से जितनी राजनीति देख रही हूँ, मैंने उनको कभी भी ना हिंदू मुसलमान करते देखा। हाँ, जब वो अपराधियों को कहते हैं, उसे अगर आप मुसलमानों से तोड़ने लग जाएं तो बात अलग है। बहुत बड़ी बात अपराधी जो शबनम जी आपने कही है। चूंकि हमारी समय सीमा होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग आपकी बात जो है वो कम समय में ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। लेकिन वादा दिलाते हैं हम हार्ट ऑफ इंडिया के दर्शकों को, और भरोसा दिलाते हैं कि शबनम जी पूरे चुनाव तक अपने प्रमुख बातों को लेकर के, अपने विश्लेषण को लेकर के हमारे साथ जुड़ा करेंगी। और ये आप भरोसा दिलाइए, ताकि मुस्लिम महिलाओं को और वो भटके हुए लोग जो चंगुओं मंगुओं के चक्कर में जातिवाद का जहर घोलना चाहते हैं, 2024 का चुनाव जो है वो पूरे देश के एक नए भविष्य की तरफ ले जाने की ओर का नारा है, और इसको साकार करना है। तो ये नहीं कि हम भाजपा के कोई कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, या हम उसके स्पोक्स पर्सन हैं। ज़रूरत है, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम इस देश के सुधी नागरिक हैं। इस लोकतंत्र में हमने देखा है कि कैसे कैसे प्रधानमंत्री आए, और एक प्रधानमंत्री के रूप में मोदी क्या काम कर रहे हैं। हम तराजू पर तौलते हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। इसके लिए हमें चाहे गोदी कहा जाए या कुछ और कहा जाए, लेकिन देश के लिए जो सही है, जो उचित है, वो होना ही चाहिए। आपने हमसे बातचीत की शबनम जी, समय समय पर आप हमसे जुड़ते रहिएगा, और अगले अंक में हम बताएंगे कि शबनम जी ने जो 700 किलोमीटर की अयोध्या तक की यात्रा की दिल्ली से लेकर के, उसमें इनके अनुभव क्या क्या रहे, हम आपको वो बारी बारी से वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। और साथ ही साथ जो सेंटिमेंट्स इन्होंने देखा है, और मुस्लिम समाज में जो परिवर्तन देखा है, उसके बारे में भी ये समय समय पर आपको जरूर बताएंगे। शबनम जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको, आपके सभी व्यूअर्स को जय हिंद, जय श्री राम। नमस्कार।